सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, कुछ का जल्दी और कुछ का लेट। अब इस लास्ट टाइम पर दो कन्फ्यूज़न सभी के दिमाग में, क्या करना है क्या छोड़ना है। लगे हैं बस सभी स्ट्रेटजीज़ वीडियो देखने में, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो लास्ट टाइम में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही बताने वाले हैं जो चीज़ आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट ये है जिसमें हमें रिवाइज़ की फॉर्मूलाज, हमने अगर नोट्स बनाए हैं किसी भी टीचर के या कोई भी बुक परचेज़ की है, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो बुक है आप उसको किसी भी बुक को उठा लीजिए या आपको टेलीग्राम पे कोई भी पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ से आप कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। हर टाइप के सिर्फ 2 क्वेश्चन लगाओ और आगे बढ़ जाओ तुरंत ही, क्योंकि देखा यही जाता है कि लास्ट टाइम पर हम ऐसे क्वेश्चन जैसे रेश हुआ, इंस्टॉलमेंट हुआ, हम इनके कॉन्सेप्ट को भूलते जाते हैं। लेकिन लास्ट टाइम पे अगर रिवीजन हो जाए ना तो यही हमारे स्कोर को बूस्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। तो इसे स्किप नहीं करना है और इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो अच्छे अच्छे टाइप वाले क्वेश्चन हैं, जैसे एक वो भी रहता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। और जो वेट टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हैं उसमें भी बहुत से अच्छे टाइप हैं, उनको कंप्लीट करो। और रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करो। आप इनके ज़्यादा नहीं, बस 2-2 क्वेश्चन देखो। और हमेशा ध्यान रखो, आपका हर हर व्यक्ति का क्या रहता है, एक कॉन्सेप्ट लूज़ रहता है हमेशा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है। तो आप पुराने मॉक टेस्ट उठा के देखिए और जो पैटर्न बनता है गलत क्वेश्चंस का उसको फाइंड आउट कीजिए, वो बहुत फ़ायदा देता है सबसे ज़्यादा। अब उन क्वेश्चंस की आपको लिस्ट बनानी है और आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और लास्ट टाइम पर जब आप पेपर देने जाए ना उस टाइम देख कर जाओ, उन क्वेश्चन को देख कर जाए, बस आप अच्छा करके आएंगे मैथ में, तो मैं गारंटेड हूँ। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, वो है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। अब प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, कैसे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि आप इसमें क्या करें बहुत ज़्यादा टफ मॉक टेस्ट लगाने लगे या लाइव टेस्ट में आप घुसे रख पड़े हुए हैं। अगर आप अच्छा करते हैं, मतलब एकदम आप टाइम हो गया है तैयारी करते करते और सब चीज़ें अच्छे से तैयार है, तो आप कुछ भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको अभी 1 साल हुआ है या बिगिनर हो आप, आपने अभी अभी एसएससी में कदम रखा हुआ है, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी इजी मॉक टेस्ट लगाइए जिसमें आपके PYQ बेस्ड रहते हैं, उन पर आप फोकस कीजिए। क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर लास्ट टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट है तो वहाँ पर हम डरते नहीं जाके, हमें पता होता है कि हम मॉक टेस्ट में इतना कर रहे हैं, वहाँ जाकर भी हम अच्छा करके आएंगे। तो ये रहती है ये बात कि ज़्यादा कठिन की तरफ नहीं भागना है, ईजी की तरफ भागना है। और मैं तो यही कहता हूँ कि जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं ना, अटैम्प्ट कर चुके हैं मॉक टेस्ट, वो भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी क्या रखना है, कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। ये सीखने का टाइम नहीं है, ये कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है और रिवीजन करना है, बस यही चीज़ का ध्यान रखना है इस टाइम पर। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फोकस ऑन वीक एरियाज़। अब वीक एरियाज़ का मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि आप एक कॉपी में अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए जो आपके गलत हो रहे हैं। अब ऐसा आप किस में और कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे तो मैथ्स की बताया। अब रीजनिंग की बात करें, यहाँ पे रीजनिंग में क्या कर सकते हैं आप, रीजनिंग में आपने एनालॉगी या कोडिंग डिकोडिंग, ये कॉन्सेप्ट पर आप क्या करिए, यूट्यूब पर वीडियो देख डालिए, टॉप 100 क्वेश्चंस। अब अगर जब आप ये वीडियो देखेंगे ना, मैंने ये देखा है और मैंने जितना भी एग्ज़ाम दिया है उसमें ये 100% श्योर है कि अगर हम लास्ट टाइम पर रीजनिंग को रिवाइज़ करके, मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट करके जाते तो वहाँ पर दिमाग चलता है। लेकिन अगर हम रीजनिंग को छोड़ कर जाते हैं, मतलब लास्ट 15 डेज़ में मान लो आपने रीजनिंग नहीं उठाई और फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम में उठा रहे हैं, स्कोर 100% गिर जाएगा आपका। हमेशा ध्यान रखिए, रीजनिंग को कभी नहीं छोड़ना है, लास्ट टाइम तक बस आप करते रहिए, आपका दिमाग चलता रहेगा। ठीक है, ये तो रही रीजनिंग की बात। अब हम इसी तरीके से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में क्या करें भाई, देखो सबसे पहले तो अमन वशिष्ठ सर ने अभी न्यू वीडियो डाली है रिवीजन की,
अगर आपके पास आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है, जैसे मान लो टेंस है, एक्टिव पैसिव है, कोई भी टॉपिक है जो भी वीक लग रहा है आपको, पूरा वीडियो देख ला लो, 1 घंटे में पूरा टॉपिक रिवाइज विद एग्जांपल्स, उससे बेस्ट कुछ नहीं। दूसरी चीज़, आप क्या करो, साइनो एंटो होते ना, साइनो एंटो, अब पूरा उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, PYQ बेस्ड उठा लो। मतलब कि सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे एक सेक्शनल मुक दिया जिसमें आपके कुछ PYQ आ गए, बस ये है कि हम उसके टच में रहें, सिनोनिम एंटोनिम के और ये ईडियम्स हैं। पूरा अब तो इतना टाइम नहीं बचा है कि हम पूरा जाके ब्लैक बुक पूरी उठा लें, या फिर जितने भी किसी ने नोट्स बनाए ये पूरा करते चलें, इतना टाइम नहीं बचा है। सिर्फ अभी आप इनके टच में रहें, आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है रिव्यू प्रीवियस पेपर्स। ये हम पॉइंट की अभी बात कर चुके हैं कि PYQ बेस्ड आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और उससे हम फाइंडिंग्स करेंगे मैथ्स से रिलेटेड और इंग्लिश में भी। और GS का मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो कर लिया, ये समझो GS आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। टाइम मैनेजमेंट, अब यहाँ पर लास्ट टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर लास्ट टाइम पर आपने फालतू चीज़ों में टाइम दे दिया तो आप कंफ्यूज तो होंगे ही होंगे कि हम क्या करें, अब हमने इतना टाइम लगा दिया, और इसके साथ ही आप डीमोटिवेट भी हो जाएंगे भाई। तो इसका हमेशा ध्यान रखो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। हमने ये ध्यान रखो कि अगर जिसने 8 महीने मेहनत की है ना, अगर एक दिन वो कम पड़ेगा, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसने जिसने 8 महीने नहीं की तो वो एक दिन पूरी रात पढ़ दे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आप चिल होकर बस आप रिवीजन मारिए, अभी तो जितना कर पा रहे उतना सफिशिएंट है भाई। इससे ये नहीं कि हम स्ट्रेस फालतू का लेते जाएं और हम स्कोर ख़राब कर लें अपना, कुछ नहीं करना। सिर्फ ये जो पॉइंट्स बताए हैं ऊपर, इनका ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वो है स्टे काम एंड पॉजिटिव। अभी बताया, चिल हो गए बस पढ़िए। हाँ, ये मैं इम्पॉर्टेंट है, स्टे हेल्दी। अभी आपको बाहर का बिल्कुल खाना बंद कर दो भाई। अगर मैं ये श्योर हूँ आप में से कुछ ना कुछ तो ऐसे बंदे होंगे जिनको फीवर कोल्ड आ जाता है, एग्ज़ाम होते ही फीवर कोल्ड आ जाता है। मैंने ही देखा भी है, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी है भाई, एग्ज़ाम आने वाला हुआ उनकी तबीयत ख़राब हो गई। क्यों होता है भाई? लास्ट टाइम पर वो जंक फूड्स खा रहा है। क्यों खा रहे हैं भाई? स्ट्रेस को कम करने। मैं कहता हूँ अगर आपको स्ट्रेस कम करना है ना, दोस्तों के साथ बातें कीजिए, ज़्यादा हो कोई मूवी देख लीजिए भाई। अगर टाइम का इशू नहीं है इतना ज़्यादा तो कोई मूवी देख लो भाई, मूवी देख लो, ये बेस्ट है। लेकिन ये जंक फूड्स खाना क्यों खा रहे हैं भाई? स्ट्रेस आ रहा है, इससे कुछ नहीं होना। आप कैलोरी सरप्लस में जाएंगे और स्ट्रेस लेकर आ जाएंगे उसके पास से। तो इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई कोल्ड वगैरह से रिलेटेड दिक्कत नहीं है तो अभी चाय को अवॉइड करिए। ये देखा जाता है कि चाय से दिक्कत होने लगती है लास्ट टाइम पे, किसी को डिहाइड्रेशन से कुछ मोशंस लग गए, कुछ भी हो जाता है भाई। लास्ट टाइम पे हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। ये तो हेल्दी रहने का था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने 8 महीने की प्रिपरेशन की और लास्ट टाइम पर आगे देखा हमारी हेल्थ ही ख़राब हो गई, क्या फ़ायदा फिर? तो ऐसा करना है कि हम 100% अपना पोटेंशियल तो लगा पाएँ वहाँ पर जहाँ हमने टारगेट किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप मत कर देना कहीं। नेक्स्ट, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये तो मैंने डाल दिया पॉइंट। क्या होता है, एक मेरी गलती थी। ये तो CGL है, सबको पता है, 1/4 का इसमें माइनस मार्किंग रहती है। एक बार मैंने क्या किया, GD का एग्ज़ाम दिया था, SSC GD का, तो इसमें क्या मुझे पता नहीं था, 1/8 रहती है इसकी माइनस मार्किंग। अब भाई 1/8 माइनस मार्किंग में ऐसा कौन सा अनलकी बंदा होगा जो 8 क्वेश्चन करे, उसमें से भी सारे गलत चले जाए। तो मैंने इसमें, मुझे पता नहीं था, मैंने इसमें तुक्के नहीं लगाए और जितने आ रहे थे उतने करके आया, और मेरी उस वजह से कट ऑफ नहीं निकल पाई, मतलब 1 मार्क से छूट गया था मेरा। लेकिन यह पूरा ईमानदारी से करके आया, जितना आ रहा है उतना। एक्यूरेसी मेरी 99% की अप्रोक्स रही थी, एक भी क्वेश्चन लगभग गलत नहीं गया, शायद एक रीजनिंग का गया था बस। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है, लेकिन अभी इतना नहीं गौर करना है इस पर। CGL का एग्ज़ाम है, सबको पता है। अब इसके बाद चेक योर आंसर शीट। ये किस लिए? सबसे पहली चीज़ होती है मार्क एंड रिव्यू सेक्शन। मार्क एंड रिव्यू, इस पे मुझे बात करनी थी। क्या मुझे मार्क एंड रिव्यू का यूज़ करना चाहिए?
मतलब वो कहते हैं कि मैं क्या करता जाता हूँ, लास्ट में मेरे पास टाइम ही नहीं बचता मार्क एंड रिव्यू चेक करने का कि मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क भी किए थे। तो इसका क्या करें हम? पहली चीज़, दिमाग में हमेशा ये क्लैरिटी रखो कि मुझे किसी भी क्वेश्चन को स्टार्टिंग में 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर श्योर हो कि 100% आंसर आ ही जाएगा तो मैक्स टू मैक्स 2 मिनट। अगर बड़ा क्वेश्चन है और तुम्हें लग रहा है कि मेरा सही टाइम से हो भी जाएगा पेपर, तो ये कंडीशन, वरना 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना टाइम, वरना ये मार्क एंड रिव्यू के लिए टाइम नहीं बचता। और ये एक और बात कि मार्क एंड रिव्यू में हम कौन सा पहले करें सेक्शन, एक चीज़ देखी जाती है कि मार्क एंड रिव्यू हमने किया, रीजनिंग में कर दिए हमने मान लो 3 क्वेश्चन, मैथ्स में मान लो हमने कर दिए 4 क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स सपोज एग्जाम्पल है। अब इसमें मार्क एंड रिव्यू के क्वेश्चंस थे, उसका डेटा रखा था भाई बखेरे, हमने देखा कि क्वेश्चन ही ऐसे 5-5 लाइन के दिए गए, तो इस केस में आपको क्या करना है, और यहाँ पर हमने एनालॉजी के कुछ छोड़ रखे थे। तो समझदारी इसी में है, पहले एनालॉजी निपटा लो, क्योंकि ये देखा जाता है कि जब हम पूरा कुछ पेपर कर लेते हैं ना तो हमारा दिमाग तेज़ चलने लगता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हम कभी ऐसा भी बन जाता है कि एनालॉजी हम निपटा दें, एक नज़र में वो कर दें सॉल्व। तो उसके इसलिए हमें जितना हो सके सबसे पहले इस पे अप्रोच करना है, फिर उसके बाद यहाँ जाना है। और इसमें भी सबसे ईजीएस्ट, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं पकड़ लेना स्टार्टिंग में कि उसमें ही पूरा टाइम निकल जाए और हम इजी क्वेश्चन की तरफ ना जा पाएँ। तो पहले ऐसे क्वेश्चन जैसे रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, जीएस हुआ, इन्हें उठा लो। उसके बाद जो मैथ्स में भी सबसे पहले ईजी, फिर उसके बाद बड़े पे जाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है स्टे अपडेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं कह रहा हूँ डेली शिफ्ट का एनालिसिस करो। अगर आपका एग्ज़ाम है तो 2 दिन पहले की सारी शिफ्ट एनालाइज कर डालो। देखा नॉर्मली यही देखा जाता है कि मैथ्स तो भाई पूरा मान लो 15 क्वेश्चन तो पुरानी शिफ्ट से ही आ जाते हैं, वही पैटर्न के बेस पर। तो आप यही करिए अभी तो कि मॉक लगाइए, फॉर्मूला रिवाइज करिए, और उसके बाद अपना ये डेली शिफ्ट का एनालिसिस करते रखिए। इतना मोर देन सफिशिएंट है, बस इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको कोई ऐसा लगता है कि हमें स्टैटिक का कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो वो करिए। स्टैटिक के टॉपिक रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है सही में। ये तो भाई कि जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोनेंट हैं, हम लास्ट में नाम ही नहीं याद आते हमें, तो ये रिवाइज कर लीजिए। स्पोर्ट्स के डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, वो रिवाइज कर लीजिए। डांसेस आपको देख लेने हैं। और भी जैसे हमारे पास कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस जिनमें ईयर्स बेस्ड रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप कोई यूट्यूब वीडियो का हेल्प लीजिए, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। और सबसे बढ़िया है तो आप क्या करो, परमार एसएससी सर का ज्वाइन कर लो, बस इनका जो रिवीजन वीडियो आ रहे हैं बस देखते चलो, बहुत हेल्प मिलेगी, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही रही। आपको कोई सजेशन लगता है कि ये चीज़ और होनी चाहिए तो आप इसको कमेंट में ज़रूर डालें, और बाकी लोग, और मुझे जो भी कमेंट अच्छा लगेगा मैं उसे पिन ज़रूर कर दूँगा ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।